स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी ट्रिक्स। कमलेश माचरा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पिछले टॉपिक में पीछे हमने इनकम टैक्स के बारे में 2-3 टॉपिक कर रखे हैं। आज हम इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ एक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस में कितनी कितनी रेट से हमें क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो आज हम जर्नल रेट के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हमने पढ़ रखा था कि टोटल इनकम क्या होती है, ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, एक इंडिविजुअल के लिए या एक एसएससी के लिए क्या क्या टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि जर्नल रेट क्या है। जर्नली हमारे टैक्स का क्या रेट लगता है। एक तो एज के अकॉर्डिंग लगता है, हम 60 ईयर एज के अकॉर्डिंग, रेजिडेंट वो इंडिया का होना चाहिए और उसकी अबोव टू 60 ईयर एज होनी चाहिए। मान लो कि उसकी इनकम है 2.5 लाख से अबोव, अप टू 2.5 लाख है, लेकिन 5 लाख तक है, लेस देन 2.5 लाख तक है, तो क्या हो जाएगी, उसकी नील हो जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी इनकम है मान लो 4.5 लाख, तो 2.5 लाख तक की तो उसकी नील हो जाएगी, लेकिन जो अबोव उसकी इनकम रहेगी ना 2.5 लाख, 2 लाख रहेगी। 2 लाख पे क्या करेंगे फिर, 5% का टैक्स लगा देंगे। अगर उसकी 5 लाख है तो 2.5 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा, प्लस में जितना भी टैक्स लगा उसके ऊपर 4% क्या लग जाएगा, सरचार्जेज। कितना सरचार्जेज देंगे फिर, मान लो 2 लाख बची उसकी, ठीक है, उस पर 5% टैक्स लगा दिया, कितनी 10,000, इस पे 4% सरचार्जेज हो जाएगा, ठीक है। अगर उसकी टोटल इनकम मान लो 6 लाख है या 7 लाख है, तो 5% तक तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, 5% के 5 लाख का टैक्स देना पड़ेगा 5% के अकॉर्डिंग। अब वो 5% जो भी है, मान लो 6 लाख थी, 1 लाख रहेगी, तो उस 1% पे 20% का, तो कितना हो गया 2000, प्लस में ये टोटल करके 5% प्लस में 20%, फिर 4% का एजुकेशन सेस या सरचार्जेज, एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, जितना भी सेस बनेगा 4% का। अगर उसकी इनकम 10 लाख से अबोव है, कोई भी एसएससी है, अगर एक एसएससी की इनकम 10 लाख से अबोव है, तो 5% टैक्स प्लस 20% प्लस जितनी भी रैली, मान लो 11 लाख है, तो जो 1 लाख रैली है ना, उस पर 30% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। कितने का लगेगा, 30% का उस पर टैक्स लगेगा, प्लस में इन तीनों का 5%, 20% प्लस में एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे फिर 4% का, जो टोटल ये सेस लगेगा वो उस टोटल इनकम पे लगेगा। ये तो थे जर्नल रेट, जो कि गवर्नमेंट क्या है पर ईयर जब बजट चेंज करती है, बजट पेश करती है, तो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि ये 2019 या 20 में भी ये रेट चेंज हुआ था। अब हम पढ़ेंगे स्पेशल रेट, जो कि क्या है, स्पेसिफिक फ्लैट रेट लगता है। कौन कौन सी इनकम पे स्पेशल रेट लगता है। स्पेशल रेट में क्या आता है, ऑन ए स्पेसिफाइड इनकम द टैक्स इज चार्ज्ड एट ए स्पेसिफाइड फ्लैट रेट पे देते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा, यह एक पूरा चैप्टर भी है शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इनकम शॉर्ट टर्म में आती है, कौन कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए आती है। भाई कितने मंथ तक, मान लो 3 ईयर तक आप यूज़ कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में लोगे या लॉन्ग टर्म में लोगे, ये सारा जो स्पेसिफाई रेट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म में। सेक्शन 11A के अंदर 15% डायरेक्ट फ्लैट रेट लगेगा, उसके ऊपर सरचार्जेज लगेगा 4% का। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20%। अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा हो तो 20%। अदरवाइज आपको क्या है कि एक स्पेसिफाइड कूपन रेट दिया हुआ भी मिल सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, ऑन ए गेन फ्रॉम द लिस्टेड शेयर विदाउट इंडेक्सिंग द पोस्ट ऑफ एक्वाइजेशन 10%। उसमें 10% कूपन रेट दिया हुआ मिलेगा, तो उस पर क्या करेंगे, अपन 10% का टैक्स लगाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो 20%, अगर मेंशन है तो 10% का। उसके बाद अर्निंग फ्रॉम लॉटरी,
क्रॉसवर्ड पजल गेम या हॉर्स रेस, किसी भी प्रकार का, मतलब हॉर्स बिजनेस है, आपने एक घोड़ा दे दिया और वो रेस वोन करके ले आया, उस पर जो भी है, या फिर आप गेम वगैरह खेलते हो, ये ताश वगैरह, उस पर जो टैक्स लगता है वो 10,000 तक तो एग्जाम्प्ट होती है, उससे अबोव जितनी भी होती है उस पर 30% चार्जेस, प्लस में 4% क्या हो जाएगा, सेस लग जाएगा। 4% क्या लगेगा उस पर, सेस। अब हम देखेंगे कि रिबेट किस बेस पे कितनी मिलती है, हमें कितनी छूट मिलती है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3.5 लाख, 3.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 3.5 लाख तक होनी चाहिए, अप टू 3.5 लाख तक है, तो शैल वी इंटाइटल टू ए डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ए इनकम टैक्स पेबल अप टू 2,500। मान लो आपका आपने टैक्स दे दिया और वो अपनी इनकम बच गई 3.5 लाख, इतनी टैक्स की इनकम, तो क्या करेंगे 5,000 का 2,500 की अपने को क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। रिबेट कम करके जो भी बचेगा उस पर टैक्स लगेगा और प्लस में एजुकेशन सेस लग जाएगा 4% का। अगर अबोव है 3.5 से अबोव है 1 रुपीज़ भी, तो क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें फिर टोटल पे लगेगा और फिर ये फिर आगे सरचार्जेस में ऐड होएंगे, फिर सरचार्जेस देखेंगे या मार्जिनल रिलीफ, फिर वहाँ जाके ये ऐड वहाँ कन्वर्ट कर दी जाएगी कि कितने % की फिर वहाँ मार्जिनल रिलीफ मिल सकती है एक एसएससी को। आगे हम पढ़ेंगे सरचार्जेस, एजुकेशन सेस भी, कि किस किस बेस पे मिलता है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं अपन, और मार्जिनल रिलीफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।